तब आप पाएंगे। अब देखो, साधक का मन साधक के वश में तभी है जब साधक उसे देख ले। अब ध्यान पर बैठे हो और मन को तुम देख नहीं पा रहे, तुम कहते हो मन हमारा चला गया। अरे मन में आना जाना नहीं है, ये देखो। मन में और श्वास में एक चीज से बहुत डरते हैं आप लोग, हाय प्राण निकलेंगे तब क्या हो। तो शास्त्र डराते भी। कभी एक दिन प्रेमानंद जी से किसी ने पूछा कि महाराज जब प्राण निकलते हैं तो क्या होता है? बोलते हैं प्राण जब निकलते हैं ना, जब हाँ, तब जिंदगी के जितने भी जो है तुमने दुष्कर्म किए हैं वो सब दुष्कर्म तुम्हारी छाती पर बैठ जाते हैं और छाती पर बैठ करके तुम्हारी वृत्ति को उन्हीं का आकार दे देते हैं। पट्ट से जो है प्राण निकल जाते हैं। तो तुम्हें दूसरा जन्म किसका मिला? किसका मिला? सांप, छछूंदर, कुत्ता, बिल्ली का ही मिलेगा। हाँ, तो ये भय क्यों शास्त्रों में? ये जरूरी है भय। अगर ये भय नहीं करोगे तो तुम बुरे काम, बुरे लक्षण, हाँ, भोग आदि छोड़ ही नहीं सकते। इन बातों से भयभीत करके ही तो तुमको इन सब से बचाया गया। और दूसरी जो है श्रृंखला होती है वो नहीं आएगी। ये पक्की बात है। अगर आप बाहर से परित्यागी नहीं बन रहे, किसी चीज को नहीं छोड़ रहे हो, तो तुम समझो कि एट द टाइम ऑफ, जैसे मैंने श्लोक सुना दिया, ते ब्रह्मलोके परांत काले। इसका ये अर्थ मत लगा लेना कि सभी को ब्रह्मलोक मिलेगा। ये मत सोचना कि यहाँ सत्संग में आ जाने से हम जो है मुक्त हो जाएंगे। सत्संग में जो बातें आपको निर्देशित की जाती हैं उनका गुरु पर विश्वास करते हुए, ऐसा नहीं है कि अभी तुमने पहले कभी गुरु बनाए थे, है ना, उन्होंने कोई बात बताई होगी, हमें उससे इनकार नहीं है, लेकिन तुम उसका खूंटा गाड़े बैठे हो और ऊपर से गुरुजी करते रहते हो, लेकिन अंदर से मामला क्या है कि नहीं, हम तो वो चीज़ मानेंगे ही मानेंगे। तो मानी हुई चीज़ जो है वो सब की सब कैसी है? मिथ्या है। भाव मिथ्या हैं, कर्म मिथ्या हैं, वासनाएं मिथ्या हैं, विचार भी मिथ्या हैं। अब इन सबको जब तुम मिथ्या कर लोगे तो देखना फिर तुम्हें मन नाम की कोई चीज़, कोई वस्तु, कोई अस्तित्व दिखाई ही नहीं देगा। और जब मन दिखना बंद हो गया तो अमन हो गया कि नहीं? मन का दिखना बंद हो जाना, जरा ध्यान दो, प्राणों का दिखना बंद हो जाना अप्राण है। लोग कहते हैं ना ब्रह्मज्ञानियों का तो सहस्त्र सार से जो है प्राण निकलता है, इसका क्या अर्थ है? ये फूट जाता है। महाराज तुम ऐसे ही जो है बने रहोगे, किसी का भी फूटते हुए दिखा दो, क्या चैलेंज है? अब जबरदस्ती कोई अपने शिष्यों से कह दे, हाँ, कि आज हम समाधि लेने जा रहे हैं, यहाँ छेद जरा कर दो। ऐसे एक हमारे अटेर क्षेत्र में साधु हुए, ठाकुर घर का उनका शरीर था, बड़े बौंजड़ थे वो, और बहुत रामायण उन्होंने कंठस्थ कर रखी थी। हमारे गुरुदेव से एक बार उनकी वार्तालाप हो गई, हाँ, आग बबूला हो पड़े। आग बबूला हो जाने से तुम ज्ञानी हो जाओगे। अंत में उन्होंने घोषणा की कि हम अमुक दिन को समाधि लेंगे। उनकी समाधि लेने के दिन गड्ढा खोदा गया और उन्होंने अपने शिष्यों से कह दिया, हाँ, कि कोई कितना भी मना करे तुम जबरदस्ती मुझे गड्ढे में डाल देना, ऊपर से मिट्टी डाल। कलेक्टर एसपी वहाँ पहुँचे, उन्होंने कहा जो जो इसमें पकड़े गए
उनको अदालत में पेश होना पड़ेगा। तो महात्मा जी बोले कि कोई नहीं पकड़ा जाएगा। तो उन्हें कलेक्टर ने कहा कि लिखित में दो। तो महात्मा ने लिखित में दे दिया कि मैं समाधि लेने जा रहा हूँ और मेरी जो है मृत्यु का किसी के ऊपर लालछन न लगाया जाए। ये आत्महत्या नहीं है तो क्या है, बता दो। ऐसा ही यहाँ नाम नहीं लेंगे उस संप्रदाय का, क्योंकि आजकल बहुत बोलबाला है। उस आत्महत्या को ही क्या नाम दिया गया जगदीश? जानिए क्या? संथारा। ये संथारा सिवाय आत्महत्या के और कुछ नहीं। इसी को तुम जो है सत्य समझते हो, ऐसा नहीं है। मन के अमन हो जाने का नाम है सहस्त्रसार से प्राण छोड़ना, प्राणों का अप्राण हो जाना। जब तुम प्राणों को देखोगे, अच्छा बाहर कहीं हवा आपको दिख रही है? अच्छा बाहर आप हवा देखते हो कि स्पर्श इंद्रिय से पता लगाते हो? महसूस करते हैं, इंद्रिय से महसूस करते हैं। हाँ, स्पर्श इंद्रिय से, त्वक इंद्रिय से। अगर त्वक इंद्रिय हटा दो तो हवा क्या है, बता दो? कोई चीज़ थोड़ी है हवा। ये पांच तत्व कोई वस्तु थोड़ी ही है। परंतु ये बात वहाँ तक साधना हम करते ही नहीं। तो जब प्राणों को अप्राण और मन को अमन देख लोगे, कब? जब तुम चेतन होगे। अब फिर वही प्रक्रिया समझाते हैं। मन जाता हुआ तुम देखो, मन आता हुआ तुम देखो, तो तुम एक चीज़ पाओगे, मन चाहे जहाँ चला जाए लौट कर तुम्हारे में ही आएगा। प्रैक्टिकल करके देख लो। जैसे उड़ जहाज का पंछी पुण्य जहाज पर आवे। नहीं करके देखो ना। मन को घर भेज दो अभी, देखे कितनी देर घर रहता है। जितनी देर प्रवचन हमारा सुनते रहोगे उतनी देर घर बना रहेगा, और प्रवचन जैसे ही समाप्त होगा पहले मन, ये बहुत बारीक की बात है, पहले मन तुम्हारे पास आएगा, तुम्हारे पास आने के बाद फिर मन तुमसे हटकर प्रसाद में जाएगा। ये प्रक्रिया है। इसको बारीकी से कोई पकड़ ही नहीं पाते हो। तुम्हें क्या लगता है कि अभी अभी हमारा मन घर पे था, जैसे प्रसाद बटने लगा प्रसाद में पहुंच गया? नहीं, गलत बात है। अनुभव करो। बाहर गया हुआ मन लौट करके तुम्हारे पास आएगा, तुम्हारे सामने हाजिरी देगा, और उसके बाद जो है वो मनोवृत्ति किसी दूसरे विषय को पकड़ेगी। ऐसा करते हैं तो तुम उसके अमन होने को भी जान सकते हो। जब मन अमन हो जाए फिर बचा कौन, बताओ? मन जो है अमन हो गया, मन के साथ प्राण अप्राण हो गए, बुद्धि अबुद्धि हो गई, चित्त अचित्त हो गया। अब बचा कौन? अभी भी दम नहीं पड़ रही बोलने की। अब मैं बचा, तो ये मैं कौन है? यही मैं तो है, चेतन ब्रह्म आत्मा, अयम आत्मा ब्रह्म। ठीक, इसी का नाम है क्या? साक्षात्कार। इसी को कहते हैं आत्मबोध। लेकिन मन को अमन करने का अभ्यास और साधना आपको करनी पड़ेगी। अब इसमें एक सजगता, मन जब अमन होता है तो यदि तुम जो है अपनी चेतना के प्रति बाहोश हो, क्या हो? बाहोश, यानी होश में हो। किसके प्रति? अपनी चेतना के प्रति। यदि बाहोश हो तो ये समाधि हो जाएगी, और बेहोश हो तो ये नींद में चलेगा। नींद में तुम्हें कुछ भी पता नहीं चलेगा। इसलिए नींद का नाम कभी समाधि नहीं हो सकता। नींद को समाधि मत कहना। अगर तुम वासना से युक्त होकर के मन को अमन कर लेते हो तो वो तो जो है नींद है, वो समाधि नहीं है। नींद का अभ्यास तुम बढ़ा सकते हो।
इस पर एक दृष्टांत बहुत पुराना है, लेकिन दूंगा जिससे बात पकड़ में आ जाए। एक समाधि लगाने वाला समाधि लगाता था। चौबीस घंटे की समाधि लगाता था। सुबह जो है वो समाधि तोड़ता था, बिना कुछ खाए पिए, और जीवित बना रहता था। एक परमहंस संत, कोई परमहंस उनका नाम नहीं होता है, बार बार मैं समझाऊंगा इस बात को। जो इष्टा विष्टा खाने लगते हैं, जो नहाते धोते नहीं, जो उल्टा सीधा बकने लगते, वो परमहंस नहीं। हंसो सोहम, प्राणों की जानने वाले को हंस कहते हैं। जो हंस को जानता है वो हंस है, ठीक है। और इस हंस से जो परे हो जाता है, हाँ, अपने आपा के अलावा किसी और को नहीं जानता कि कोई सत्य है, उसका नाम परमहंस है। कपड़ों से परमहंस की पहचान नहीं हो सकती, उसके ज्ञान से ही परमहंस की पहचान हो सकती। तो अब वो जो है समाधि लगाता था, सुबह खड़ा होता था, लोग बड़ी प्रशंसा करते थे कि देखो कुछ खाता पीता नहीं है, सोता भी नहीं है, तो समाधि। तो एक संत जो है वहाँ से निकले, परमहंस संत, उन्होंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, वो कुछ ना कुछ खाता है, कुछ ना कुछ खाता है। लोगों ने कहा आप प्रैक्टिकल कर लो। तो गए देखने के लिए, तो वास्तव में उसने कुछ नहीं खाया, भीतर चला गया गुफा में, गुफा बंद कर दी गई। सुबह फिर ज्यों का त्यों निकला। वो संत फिर भी बोले तुम लोगों को दिखाई नहीं देता, ये कुछ खाता है, ये कुछ ना कुछ खाता है, तुम लोग देख नहीं पा रहे हो, मुझे दिखाई दे रहा है। अरे महाराज ऐसी कैसी तुम्हारी आंखें हैं, तुम क्या परमात्मा हो? उन्होंने कही है तो परमात्मा ही, लेकिन अब तुम्हें नहीं लग रहे। तो बताओ, अब तुम न बताओ, नए आदमी बताएं क्या खा रहा था। फिर क्या किया उन्होंने, संत ने, कि अब एक काम करो, तुम लोग कोई भी नहीं आओगे, तुम लोग जब ये समाधि तोड़ेगा तो कोई नहीं आओगे सामने, केवल मैं जाऊंगा इसके सामने। ऐसे ही किया। जब उसने समाधि तोड़ी और जब वो गए संत सामने, तो संत को देख करके और किसी को न देख करके उसके प्राण उत्कर्ष हो गए, उसका शरीर शांत हो गया। तब संत ने कहा देखो मैंने कहा था ये कुछ ना कुछ खाता है, आज खाने को नहीं मिला तो मर गया। जी हाँ, केवल अन्न खाने वाले ही जीवित नहीं रहते, केवल पानी पीने वाले ही जीवित नहीं रहते, केवल दूध मलाई और बेलपत्री खाने वाले ही जीवित नहीं रहते, वासना खाने वालों की उम्र बड़ी लंबी होती है। जी हाँ, मोही आदमी ज़्यादा जीता है निर्मोहियों की अपेक्षा। निर्मोही 20-30-32 साल की उम्र में चले गए स्वामी विवेकानंद, आदि गुरु शंकराचार्य चले गए 30 वर्ष की उम्र में निर्मोही थे, और मोही आज भी 90-90 साल के बैठे अभी उन जो है माथा रगड़ रहे हैं। हाँ, कहते प्राण छूट रहे थे, सब घर खड़ा था, सब घर खड़ा था, उनकी आंखों से आंसू टपक पड़े। पूछा लोगों ने इन्हें क्या दुख है, इनसे पूछो कोई कमी है? उन्होंने कहा कोई कमी नहीं है, हम सर्व धर्म धन धान से संपन्न है, पुत्र पुत्रादि से संपन्न है, तो रो क्यों रहे हो? कि दुख इस बात का है कि सब यहीं खड़े हो तो दुकान का क्या होगा? सब यहीं खड़े रहोगे तो दुकान का क्या होगा? यानी दुकान का 2 घंटे का लॉस की वासना इनके अंदर अभी भी बनी है। ये वासनाएं निकलेंगी नहीं महाराज, इसलिए सजग हो जाओ, समझ जाओ। मन को अमन बनाना सुगम हो तो परम शांति फिर पाना सुगम हो। तो इन प्राणों को अप्राण, मन को अमन बनाते ही
अगर तुम सावधान हो तो समाधि है, और असावधान हो तो मौत है, नींद है। बस दो बातों में फैसला है। सावधान आदमी इसी संसार में मुक्त होगा, और असावधान आदमी बार बार जन्मेगा, बार बार। ये है साधन। ठीक है, तो आप और हम उसी नित्य तत्व की जो है मन के रूप में, माला तो मन की भली और संसारी भेष, और माला फेरत हरि मिले तो गले रहे टिके। देख चर्र 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 होता रहता है, मिल जाते हैं भगवान। बोलो, तो भगवान कब मिलेंगे? श्वास श्वास देखो, श्वास श्वास क्या करो? सुमिरन करो, वृथा श्वास मत खो। क्यों नहीं खो? क्योंकि हर श्वास में वो बंसी वाला, वो मनमोहन मुरली वाला विराजमान। वो तभी दिखेगा जब इनकी तुम वास्तविकता को देख लोगे। ये है नहीं जिन्हें हम हैं समझते हैं, वो उसी है के कारण सब हैं से लगते हैं। इसलिए सच्चा जाप क्या है? अंतर की माला का जाप ही सच्चा जाप है। नित्य जपूं तुम्हारी माला, मनमोहन मुरली वाला। तुम्हारी माला, मनमोहन मुरली वाला। जो मन को मोह लेता है, जो प्राणों को भी अप्राण कर देता है, वो कौन है? मन मोहन। उसी का नाम है मन, मनमोहन मुरली वाला। मनमोहन मुरली वाला। नित्य जपूं तुम्हारी माला, मनमोहन मुरली वाला। नित्य जपूं तुम्हारी माला, मनमोहन मुरली वाला। लकड़ी की ना गढ़वाई, धागे से ना पुरवाई। लकड़ी से ना गढ़वाई, धागे से ना पुरवाई। नहीं बोझ गले में डाला, नहीं बोझ गले में डाला। नित्य जपूं तुम्हारी माला, मनमोहन मुरली वाला। 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 एक पल को नहीं रुकाती, जब देखूं फिरती पाती। एक पल को नहीं रुकाती, जब देखूं फिरती पाती। नहीं पड़त हाथ में छाला, हाथ में छाला। नित्य जपूं तुम्हारी माला, मनमोहन मुरली वाला। नित्य जपूं तुम्हारी माला, मनमोहन मुरली वाला। एक पल को ना कहीं जावे, को ना कहीं जावे। देखूं तो नजर ना आवे। देखूं तो नजर न आवे। रंग गोरा है के काला, रंग गोरा है के काला। इस माला को देखने की कोशिश करो तो ये दिखेगी नहीं। जी हाँ, अपनी श्वासा को जब तुम देखोगे ना तो दिखेगी नहीं, है ही नहीं, दिखेगी क्या? तुम्हें तो खाऊंगा भ्रम है, प्राण निकल जाए, प्राण निकल जाए। अब प्राण कोई चीज हो तो निकल जाए। वेदांत पढ़ते बताओ, प्राण जड़ हैं कि चेतन? सबको लगते हैं जड़ ना। तो जब देखोगे तभी तो लगेंगे, हैं? कहीं कोई प्राण नहीं निकलते, लेकिन केवल विश्वास से काम नहीं चलेगा। हमारी बात का तुम विश्वास कर लोगे, वो छाती पे जब जमराज बैठेंगे तब तुम कहोगे गुरु धोखा दे गए। क्योंकि गुरु कुछ नहीं करते, सब कुछ साधक को करना पड़ता है। अब साधक लगा है अपने बिजनेस में, साधक लगा मकान में, दुकान में, नई नई चीज़ें बनाने में।
वो कही गुरु तो हमारे बेकार थे। अंतिम समय में गुरु को बदनाम करोगे और कुछ नहीं करोगे, क्योंकि गुरु की बात तो मानना नहीं, इतनी भर भी नहीं मानना। ठीक है, तो प्राण प्राण कोई ना, रंग गोरा है कि काला, रंग गोरा है कि काला, नित जपूं तुम्हारी माला, मनमोहन मुरली वाला। नित जपूं तुम्हारी माला, मनमोहन मुरली वाला। है निराकार वह माला, है निराकार वह माला, साकार बताने वाला। साकार बताने वाला। अच्छा, हम बता रहे हैं तो साकार होके बता रहे हैं कि निराकार होके? साकार। ये बात भी बहुत गहरी है। कोई निराकार गुरु, कोई निराकार भगवान कभी तुम्हें अपना परिचय निराकार होकर नहीं दे पाएगा। जब वो अपना परिचय देने आएगा तो उसे साकार होकर आना ही पड़ेगा, जैसे कृष्ण राम आदि इस जगत में आए। हमारे रण सिंह जी बहुत बढ़िया भजन गुरु का सुनाते हैं, इनसे वो भजन सुना करो। हाँ, तो वहाँ से शुरू होता है, बड़ा अच्छी तर्ज है उसकी। अरे दुनिया वालों पढ़ो मत भरम में, ये सतगुरु तुम्हारे करीब आ गया है। बहुत करीब आ गया है, लेकिन तुम्हें सतगुरु नहीं, गुरु घंटा लगते हैं तो कोई करे क्या? तुम जने कहाँ सतगुरु को ढूंढते फिरते रहते, तो दुनिया भर की गप्पें दे, दुनिया भर के श्लोक सुनाए, दुनिया भर की जो है संस्कृत सुनाए, तुम उसे सतगुरु समझते। सच्ची सच्ची बात तुम्हें पकड़ा दे तो तुम्हें सतगुरु लगता ही है। निराकार वह माला, साकार बताने वाला। है निराकार वह माला, साकार बताने वाला। दुनिया से ढंग निराला, दुनिया से ढंग निराला। नित जपूं तुम्हारी माला, मनमोहन मुरली वाला। नित जपूं तुम्हारी माला, मनमोहन मुरली वाला। गढ़वानी पड़े न मूरत, दीपक की नहीं जरूरत। गढ़वानी पड़े न मूरत, दीपक की नहीं जरूरत। खुद माला में उजियाला, माला में उजियाला। नित जपूं तुम्हारी माला, मनमोहन मुरली वाला। 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 घट घट में घट घट के अंदर पाई, घर वाले से ढूंढवाई। घट घट के अंदर पाई, घर वाले से ढूंढवाई। घट का जब खोला ताला, घट का जब खोला ताला। नित जपूं तुम्हारी माला, मनमोहन मुरली वाला। 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 जिसने माला पहनाई, सुमरण की विधि है बताई। जिसने माला पहनाई, सुमिरन की विधि बतलाई। वो आप करे प्रतिपाला, वो आप करे प्रतिपाला। नित जपूं तुम्हारी माला, मनमोहन मुरली वाला। नित जपूं तुम्हारी माला, मनमोहन मुरली वाला। सतगुरु से माला पाई, नित प्रेम को मन गाई। सतगुरु से माला पाई, नित प्रेम को मन गाई। सतगुरु से अब जिसने लिखा है उसका नाम लगा है यहाँ, जिसने प्रेम जी ने लिखा है। ये प्रेम आनंद नाम के संत है ना, ऐसे ही कोई
प्रेम नाम के साधु थे, उन्होंने ये लिखा, ठीक है। जिसने माला पहनाई सुमरण की विदेह बताई, जिसने माला पहनाई सुमिरण की विधि बताई, वो आप करे प्रतिपाला, वो आप करे प्रतिपाला। सतगुर से माला पाई नित प्रेम ओम ने गाई, सतगुरु से माला पाई नित प्रेम ओम ने गाई। कोई समझे संत मत वाला, कोई समझे संत मत वाला, नित जपूं तुम्हारी माला मन मोहन मुरली वाला, नित जपूं तुम्हारी माला मन मोहन मुरली वाला। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय।